नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। तो फाइनली इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो चुका है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस वॉर में कौन से साइड की जीत हुई है? आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि दोनों साइड्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और कौन सी साइड जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरी तरीके से अचीव कर पाई है। तो अगर देखा जाए, ये जो वॉर है वो इजराइल ने शुरू किया था। इजराइल ने स्टार्टिंग में ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है उन पर बॉम्बिंग की थी और इजराइल का मोटिव क्लियर था कि उनको ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देना है। काफी सालों से इजराइल ये ट्राई कर रहा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर ना बन पाए, क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनता है तो इससे इजराइल और उनके लोगों को सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। इस वॉर के बारे में हम डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि इस वॉर के बारे में जो वीडियोस है पिछले 2-3 हफ्ते में हमने पोस्ट किए हैं, आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कौन सी साइड जो है ये वॉर में अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरी तरीके से अचीव कर पाई है। तो जब इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक किया, उसके बाद ईरान ने भी बहुत जोर से रिटेलिएट किया और ये जो युद्ध है काफी दिनों तक चल रहा था। फिर इसके बाद यूएस ने जो है अपने B-2 बॉम्बर्स यूज करके ईरान के जो मेन न्यूक्लियर साइट्स थे उन पर अटैक किया और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि उन्होंने ये स्ट्राइक करके ईरान का जो न्यूक्लियर आइडिया था उसको काफी सालों के लिए आगे धकेल दिया है। लेकिन क्या ये वाकई में हुआ है? क्या यूएस ने जो बॉम्बिंग की उसमें ईरान को इतना नुकसान हुआ है कि उसका जो न्यूक्लियर आइडिया है वो काफी सालों के लिए डिले हो चुका है? आइए देखते हैं। हाल ही में यूएस की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये रिपोर्ट दिया है कि जो यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक किए थे वो फेल हुए हैं और जो डैमेज हुआ है उससे ईरान कुछ ही महीनों में फिर से उभर जाएगा। तो अगर यूएस की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, अगर वो ये कहती है कि स्ट्राइक जो है वो फेल हुए है, तो यूएस जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने से फेल हुआ है। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो एक यूएन की एजेंसी है, उसे ईरान ने बैन कर दिया है और अभी से IAEA को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को लेकर। तो अभी तक अगर देखा जाए, ये जो IAEA एजेंसी थी ये ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स थे इन पर नजर रखे हुए थी और काफी सारी जो इंटरनल इंफॉर्मेशन थी वो इन्हें मिलती थी। लेकिन अभी जब ईरान ने इसको बैन कर दिया है तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको अभी तक जो इंफॉर्मेशन ईरान के न्यूक्लियर साइट्स की मिलती थी वो भी बंद होने वाली है। और ईरान ने यह भी कहा है कि उन्हें अंदाजा था कि यूएस जो है उनके न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्बिंग करने वाला है, तो इस वजह से जो एनरिच यूरेनियम थे उन्होंने पहले से ही उसको शिफ्ट किया था। तो जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो अभी भी जारी रहेगा और ईरान जो है एक न्यूक्लियर पावर बन के रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है इजराइल और यूएस का। अगर ये न्यूज सही है कि ईरान ने जो एनरिच यूरेनियम है वो पहले ही उन साइट से निकाल के दूसरी सेफ जगह में रखा था, तो ये एक बड़ा फेलियर है ईरान और यूएस के लिए। तो अभी तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर करवाया है, लेकिन इजराइल जो है वो इस मामले में यूएस की भी नहीं सुनता। तो क्या इजराइल जो है वो चुप रहेगा या फिर आगे जाके जब उन्हें और इंटेल्स मिलेंगे तब इजराइल जो है फिर से ईरान पर क्या हमला कर सकता है? तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी इस वॉर के पीछे जो बड़ा पिक्चर है और जो बड़ा ऑब्जेक्टिव यूएस का था इस वॉर के पीछे और जिसमें वो पूरी तरीके से फेल हुआ है, तो उस ऑब्जेक्टिव को हम जान लेते हैं। तो इस वॉर के चलते समय इजराइल और यूएस ने पूरी तरीके से ट्राई किया कि जो ईरान की लीडरशिप है उसका तख्ता पलट ये लोग कर पाए, लेकिन दोनों भी कंट्रीज इसमें पूरी तरीके से असफल हुई है। इजराइल के अपने खुद के रीजंस है, वो ईरान को एक न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाहता, तो इसलिए उसने बॉम्बिंग की थी। लेकिन यूएस के क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इस स्ट्राइक को लेके?
पहला तो ये ऑब्जेक्टिव था कि यूएस जो है ईरान में रेजिम चेंज करना चाहता था। अगर हिस्ट्री में हम देखें तो हिस्ट्री में ईरान में जो है रेजिम चेंज यूएस ने किया था, लेकिन अभी की जो लीडरशिप है वो उसी रेजिम चेंज का फिर से तख्ता पलट करके बनी है, और इसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में पूरे डिटेल में बात की है, तो आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। मेन यूएस का क्या कारण है, क्यों यूएस ने ईरान में तख्ता पलट करना चाहा, क्यों यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बॉम्बिंग की। दोस्तों, अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल का जो इंपॉर्टेंस है, अभी के लिए क्रूड ऑयल का इंपॉर्टेंस जो है वो काफी ज्यादा है, लेकिन काफी सारी कंट्रीज जो है वो अपनी जो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी है वो कम कर रही है। तो अगर देखा जाए सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, ये जो देश है इन्होंने पहले ही समझ लिया था कि आगे जाके क्रूड ऑयल का डिपेंडेंस इन्हें कम करना होगा, तो इसलिए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्चा किया और अपनी इकोनॉमी को एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने के लिए तैयार किया। ईरान जो है, ईरान के पास भी बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल है, लेकिन ईरान के पास सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व है नेचुरल गैस का, और आगे जाके इसका यूज पूरे वर्ल्ड को बहुत ज्यादा होने वाला है। अभी के लिए अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कंट्री जिसके पास सबसे ज्यादा रिजर्व है नेचुरल गैस का वो है रशिया, और उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वो है ईरान। तो इस वजह से रशिया जो है वो ईरान को सपोर्ट करता है, और वो चाहता है कि ईरान जो है वो उसी के साइड में रहे, ताकि आने वाले समय में ये दोनों कंट्रीज जो है नेचुरल गैस का डिमांड जो है उसे पूरी तरीके से डोमिनेट कर पाए। अभी जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तभी हमने देखा जब रशिया ने नेचुरल गैस का सप्लाई यूरोपियन कंट्रीज के लिए बंद कर दिया था, तो काफी ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वो यूरोपियन कंट्रीज को फेस करना पड़ा। तो आगे जाके अगर रशिया और ईरान एक साथ रहता है तो बहुत बड़ा डोमिनेशन ये दो कंट्रीज जो है नेचुरल गैस को लेकर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ चाइना को वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनना है, तो उसे इस नेचुरल गैस की सख्त जरूरत होगी, तो इसलिए चाइना जो है ईरान और रशिया को अपनी तरफ रखना चाहता है। तो यही बहुत बड़ा कारण था कि यूएस चाहता था कि ईरान में रेजिम चेंज हो, और जो यूएस फेवर्ड लीडरशिप है वो ईरान में इस्टेब्लिश हो, ताकि ये जो नेचुरल गैस का रिजर्व है इस पर यूएस का कंट्रोल रहे। और काफी टाइम से यूएस यही करता आ रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा कि वो रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर करेंगे, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया, तो यूएस ने क्या किया, उसने यूक्रेन के साथ मिनरल डील साइन किए और साइड में हट गए। यूएस यही करता आ रहा है। वो एक कैपिटलिज्म थिंकिंग वाला देश है और वो सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचता है। तो इसी तरीके से यूएस का ये मोटिव था कि वो ईरान में रेजिम चेंज करे, और जो लीडरशिप यूएस को फेवर करे उससे वो ईरान में एस्टैब्लिश करे। और इसी वजह से ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है, ताकि यूएस जो है उसको कंट्रोल ना कर पाए। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनता है तो यूएस बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेगा कि उसके लीडरशिप में, उसके इंटरनल मैटर्स में वो दखलंदाजी करे। और यही जो है हमने नॉर्थ कोरिया में भी देखा है कि नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है और उनके पास न्यूक्लियर पावर है, तो यूएस उनके इंटरनल मामलों में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करता है। तो इसी एग्जाम्पल को लेके ईरान चाहता है कि वो एक न्यूक्लियर पावर बने, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ आगे बढ़ पाए। और रशिया, ईरान अगर एक साथ रहते हैं तो आगे जाके नेचुरल गैस का गेम जो है ये दो कंट्रीज पूरी तरीके से डोमिनेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये वॉर जो हुआ, तो इस तरीके से ये जो वॉर हुआ इसमें इजराइल का मोटिव ये था कि वो जो है ईरान को न्यूक्लियर पावर ना बनने दे, वो ईरान को डी न्यूक्लियराइज कर दे, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल नहीं हो पाया।
इजराइल का एक ही है कि डिफेंस मामले में वो सोचता है और वो नहीं चाहता कि ईरान जो है एक न्यूक्लियर पावर बने। अगर वो बनता है तो उनके लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन यूएस का ये एक बहुत बड़ा गेम है जो वो खेल रहा है और उसमें वो पूरी तरीके से अनसक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो इजराइल और ईरान का वॉर था जिसमें यूएस ने भी पार्टिसिपेट किया, इसमें कौन जीता और किस कंट्रीज ने अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो पूरी तरीके से अचीव किए? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।